हेलो गाइस, वेलकम टू माय दिस यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हसनात इफ्तिखार और आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट का ये अबाउट अस का सेक्शन एंड अपने स्किल्स सेक्शन अब हम लोग डिज़ाइन एंड डेवलप करेंगे। इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे हम लोग अपने इस पोर्टफोलियो वेबसाइट के हीरो सेक्शन को डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग ये ब्यूटीफुल सा नैपबार डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग इसके ऊपर ये ब्यूटीफुल होवर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और कैसे हम लोग एनिमेट डॉट सी एस एस का यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम लोग पार्टिकल डॉट जे एस का यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड पर जो आप लोग पार्टिकल्स देख सकते हैं जो एनिमेट कर रहे हैं वो पार्टिकल डॉट जे एस के थ्रू हो रहा है। एंड जैसे मैं अपने हायर मी बटन के ऊपर होवर करता हूँ सो ये ब्यूटीफुल एनिमेशन शो कर रहा है। सो अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप लोग एक ब्यूटीफुल सा हीरो सेक्शन डिज़ाइन कर सकते हैं सो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से जाके आप लोग ईजिली इसके ट्यूटोरियल को देख सकते हैं एंड इमेजेस एंड इसके अलावा जिप फाइल पार्टिकल डॉट जी एस की जिप फाइल और इमेजेस को डाउनलोड करने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से आप लोग ईजिली जाकर पार्टिकल डॉट जी एस की जिप फाइल को एंड इन तमाम इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी अपनी इस पोर्टफोलियो वेबसाइट को डेवलप करने के लिए। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट का ये अबाउट अस का सेक्शन एंड इसके अलावा ये माई स्किल्स का सेक्शन अब हम लोग डिज़ाइन करेंगे। ये अबाउट अस का सेक्शन एंड ये माई स्किल्स का सेक्शन ये फुली रिस्पॉन्सिव है तमाम डिवाइसेस के लिए एंड क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबल है। मैं जल्दी से अपना वर्क प्लेस ओपन कर लेता हूँ, अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ जिसके ऊपर मैं सारी की सारी कोडिंग करूँगा। ये मेरी HTML फाइल है एंड ये मेरी index.css ये मेरी CSS फाइल है। अपनी इस HTML फाइल को यहाँ पे मैं फ़िलहाल सेव कर लेता हूँ एंड अभी तक मेरी जितनी वेबसाइट डेवलप हुई है मैं आपको उसका व्यू दिखा देता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है जो अभी फ़िलहाल डेवलप हुई है। अब हम इस वेबसाइट में अपना अबाउट अस का सेक्शन एंड माई स्किल्स का सेक्शन ऐड करेंगे। हम लोग ये करते हैं कि अपने सेक्शंस का हम लोग स्केलेटन पहले HTML की मदद से बिल्ड कर लेते हैं, फिर बाद में हम लोग इसके ऊपर CSS अप्लाई करेंगे, बाद में हम लोग अपनी स्केलेटन को स्टाइल करेंगे। अपने टेक्स्ट एडिटर के ऊपर यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ अबाउट अस सेक्शन ताकि मुझे पता चले कि यहाँ पर मैं जितनी भी कोडिंग करूँ वो मेरे अबाउट अस सेक्शन की कोडिंग है। एंड ये इसके ऊपर जितने भी आप लोग कोडिंग देख रहे हैं ये मेरा नैफबार की कोडिंग है एंड ये मेरे हीरो सेक्शन की कोडिंग है। यहाँ से मैं अपने अबाउट अस के सेक्शन की कोडिंग स्टार्ट करूँगा। इधर से मैं डिफ टैग स्टार्ट एंड क्लोज करता हूँ एंड इस डिफ टैग के अंदर मैं एक और डिफ टैग डेवलप करता हूँ। इसके अंदर मैं एक और डिफ टैग यूज़ करूँगा जो कि रो का काम करेगा एंड इस डिफ टैग के अंदर मैं दो डिफ टैग्स क्रिएट करूँगा। इधर मैंने दो डिफ टैग्स क्रिएट कर लिए हैं। इस आउटर डिफ टैग को मैं एक क्लास दे देता हूँ। आई थिंक अबाउट अस सेक्शन परफेक्ट रहेगी क्लास, अबाउट सेक्शन। एंड इसके बाद इसके अंदर वाले डिफ टैग को मैं क्लास दे दूंगा कंटेनर। कंटेनर क्लास में इसलिए दूंगा, मैं चाहता हूँ इसके अंदर जितना भी कंटेंट है उसको साइड से मार्जिन मिल जाए। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है कंटेनर, बिकॉज हम लोग जो अपना अबाउट अस का सेक्शन एंड माई स्किल्स का सेक्शन डिज़ाइन करेंगे ये हम लोग HTML CSS एंड बूटस्ट्रैप के थ्रू हम लोग डिज़ाइन एंड डेवलप करेंगे। ये जो से आप लोग क्लासेस देख रहे हैं कंटेनर की, रो की, ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। यहाँ पर मैं कॉलम की क्लासेस को अप्लाई कर देता हूँ। लार्ज डिवाइसेस के लिए मेरा ये डिव 6 कॉलम्स की जगह घेरे, मीडियम डिवाइसेस के लिए भी 6 एंड स्मॉल डिवाइसेस के लिए 12 एंड वेरी स्मॉल डिवाइसेस के लिए भी 12 कॉलम्स की जगह ये अप्लाई करे घेरे। अब जैसा मेरा सेकंड डिव है ये इस पर भी बिल्कुल सेम टू सेम मैं यही क्लासेस अप्लाई करूँगा। अगर आप लोगों को बूटस्ट्रैप आती है आप लोगों को पता होगा कि ये क्लासेस मैं यहाँ पे क्यों अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं H2 लिखता हूँ, इस H2 के अंदर मैं अपना टेक्स्ट पेस्ट कर दूँगा, ये वाला टेक्स्ट। यहाँ पर अबाउट अस सेक्शन में अगर हम लोग जाएँ इस टेक्स्ट को मैं अपने इस H2 टैग में पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे क्वेश्चन के बाद मतलब BR टैग यूज़ कर लेता हूँ जो कि एक लाइन ब्रेकिंग टैग है। परफेक्ट। एंड इसके बाद H2 के बाद मैं एक डिफ टैग क्रिएट कर लेता हूँ। इस डिफ टैग के अंदर मैं H5 के नाम से एक टैग क्रिएट करता हूँ। इस H5 टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ लेट्स टॉक। इसको मैं सेम टू सेम टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ एंड इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। लेट्स टॉक के बाद एक स्पैन टैग मैं यूज़ करता हूँ। इस स्पैन टैग में मैं यहाँ पे डॉट्स डाल दूँगा, डैशेज़। यहाँ पे मैं डैशेज़ को पेस्ट कर देता हूँ एंड इस स्पैन टैग में मैं इनलाइन स्टाइलिंग कर देता हूँ। लेकिन इनलाइन स्टाइलिंग मैं ऐसा करता हूँ कि बाद में करूँगा जब हम लोग अपनी सेक्शन में CSS अप्लाई करेंगे। इस डिफ टैग के नीचे मैं H4 का टैग यूज़ कर लेता हूँ एंड इस H4 के टैग में मैं लिख देता हूँ इन्फो
@gmail.com। परफेक्ट। यहाँ पे हम लोगों ने डमी जीमेल डाल दिया है, डमी ईमेल डाल दी है। एंड इसके नीचे मैं एक डिफ टैग अपना क्रिएट कर लेता हूँ। इस डिफ टैग को मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ, कॉन्टैक्ट इन्फो की क्लास। एंड इसके अंदर मैं H5 के नाम से 2 टैग्स क्रिएट कर लूँगा फ़िलहाल। तो इसके अंदर मैं अपने स्काइप का डमी डाटा पुट कर देता हूँ, डमी यूज़र नेम इस H5 टैग के अंदर। एंड इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। एंड इसके अंदर मैं अपना डमी व्हाट्सएप नंबर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया। इसको मैं फ़िलहाल सेव करता हूँ एंड जाकर अपनी वेबसाइट का लुक देखता हूँ। सो इसको मैं अगर रिफ़्रेश करूँ, सो देखें यहाँ पे हमारा सारा का सारा कंटेंट आ गया है। ये हमारे हेडिंग एंड इसके नीचे लेट्स टॉक एक्सेट्रा सारा का सारा कंटेंट हमारा यहाँ पे परफेक्टली आ गया है। सो ये लेफ्ट साइड वाला कॉलम तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब राइट साइड वाला कॉलम कंप्लीट करना है। एंड यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक हेडिंग चाहिए। सो मैं क्या करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करता हूँ एंड सेकंड कॉलम में अपना कंटेंट पुट करना स्टार्ट करता हूँ। सो यहाँ पर मैं एक H2 टैग क्रिएट करता हूँ। एंड H2 टैग में मैं लिख देता हूँ अबाउट मी। एंड यहाँ पर मैं एक क्लास अप्लाई कर देता हूँ इस कॉलम को, अबाउट मी। राइट सेक्शन आई थिंक परफेक्ट रहेगा, ताकि मैं इस क्लास को एक्सेस तब मैं करूँगा जब मैं इसके अंदर के कंटेंट को स्टाइल करना चाहूँगा। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्लास पुट की है। एंड इसके नीचे मैं HR टैग यूज़ करूँगा, जो कि एक लाइन यहाँ पे क्रिएट कर देगा। मैं आप लोग को बाद में दिखा दूँगा। एंड P टैग के अंदर मैं अपना ये डमी डाटा पुट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं व्यू में जाता हूँ एंड यहाँ पे टॉगल वर्ड रैप पर मैं क्लिक कर देता हूँ। परफेक्ट। सो इसके बाद P टैग के बाद मैं यहाँ पर एक टेबल अपना क्रिएट कर देता हूँ। टेबल के अंदर ज़ाहिर बात है हमें रो एंड कॉलम की ज़रूरत होती है। अब देखा जाए तो हमें यहाँ पे 3 रोज़ की ज़रूरत है एंड 2 कॉलम्स की ज़रूरत है। आई थिंक 3 कॉलम्स की हमें ज़रूरत है। सो मैं यहाँ पर एक TR टैग यूज़ करता हूँ जो कि रो का काम करेगा। इसके अंदर मैं 3 कॉलम्स अपने क्रिएट कर देता हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ नेम। एंड इसके बाद एक और कॉलम मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। इसके अंदर मैं यहाँ पे अपना कॉलन डाल देता हूँ। इसके अंदर एक और कॉलम मैं क्रिएट कर देता हूँ। इसके अंदर मैं नेम डाल देता हूँ जॉन स्मिथ। परफेक्ट। अगर मैं जाकर देखूँ, रिफ़्रेश करूँ, सो देखें यहाँ पर हमारा कॉलम, यहाँ पे हमारा टेबल क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। अब मुझे एक और रो की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एंड इस रो के अंदर मैं ईमेल नेम की जगह डाल देता हूँ, ईमेल लिख देता हूँ। एंड यहाँ पर मैं अपना डमी ईमेल पुट कर दूँगा, example@gmail.com। एंड इसको मैं अगेन कॉपी पेस्ट करता हूँ इस रो को। एंड यहाँ पर इस बार ईमेल की जगह मैं वेबसाइट लिख देता हूँ। एंड यहाँ पर example@gmail.com की जगह मैं लिख देता हूँ www.webworms.com। सेव एंड जाकर रिफ़्रेश करता हूँ। सो देखिए यहाँ पर लिखा आ गया सारा का सारा कंटेंट। मैं ऐसा करता हूँ इसको लाइव सर्वर पर ओपन कर लेता हूँ, लाइव सर्वर पर ओपन कर लेता हूँ ताकि जो भी मैं चेंजेस करूँ मुझे रिफ़्रेश ना करना पड़े। सो लाइव सर्वर पर ओपन कर लिया। अब जो भी मैं चेंजेस करूँगा अपने स्कोर में, वो चेंजेस मुझे रिफ़्रेश करने की एक्चुअली मेरे ब्राउज़र को अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मैं अपने इस टेबल से बाहर आता हूँ एंड यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ। बटन मैं चाहता हूँ डाउनलोड CV के नाम से, डाउनलोड CV। एंड इसको मैं अंदर क्लासेस अप्लाई कर देता हूँ। इस बटन को मैं क्लास अप्लाई कर देता हूँ BTN लाइट, ठीक हो गया। एंड इसके बाद BTN SM सेव। एंड देखें मुझे रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो गया है। एंड देखें यहाँ पे एक बटन क्रिएट हो गया है। विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप की क्लासेस से मैंने ये बटन क्रिएट किया है। अब मैं देखूँ, सो जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर होवर करता हूँ, सो ये ब्यूटीफुल होवर इफेक्ट शो करता है, ये एनिमेट करता है हमारा ये बटन डाउनलोड CV का। एंड जो हम लोगों ने HR का टैग यूज़ किया था, देखें यहाँ पे एक छोटी सी लाइन आप लोगों को शायद नज़र आ रही हो, ये अबाउट मी के नीचे एंड इस कंटेंट के ऊपर हेलो माय नेम इज़ जॉन स्मिथ। इस P टैग के कंटेंट के ऊपर एंड इस अबाउट मी के नीचे एक लाइन ब्लैक कलर की है, शायद आप लोगों को नज़र आ रही होगी, ये HR टैग के थ्रू आई है। सो मैं ऐसा करता हूँ, हमने अपने इस बटन में एनिमेशन भी इस्तेमाल करनी है। सो मैं यहाँ पे एक क्लास लिख देता हूँ animate_animated सेव। सो अभी फ़िलहाल आप लोगों को कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पर टेबल के अंदर एक क्लास पुट कर देता हूँ, बूटस्ट्रैप की टेबल सेव। एंड देखें यहाँ पर बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई की है। सो देखें मेरा टेबल परफेक्टली अलाइंड हो गया है, इसके अंदर सारा सारा कंटेंट परफेक्टली अलाइन हो गया है। एंड इस P टैग को मैं एक ID दे देता हूँ, TXT टेक्स्ट। एंड यहाँ पर इस H2 को मैं यहाँ पे ID अप्लाई कर देता हूँ, हेडिंग सेव। आई थिंक यहाँ तक हमारे इस अबाउट इस सेक्शन का स्केलेटन परफेक्टली बिल्ड हो गया है।
अब हम लोग अपने इस अबाउट अस के सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ CSS। सो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर हम लोग अपनी इनलाइन स्टाइलिंग को फर्स्ट ऑफ ऑल ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं अब लेट्स टॉक में आऊँ तो यहाँ पे स्पैन टैग के अंदर मैं इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ करता हूँ, स्टाइल एट्रीब्यूट, एंड इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कलर। एंड यहाँ पर मैं इस CSS के अंदर आकर ये कलर का कोड कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, सेव। एंड देखें यहाँ पर इसका कलर चेंज हो गया हमारी इस लाइन का। एंड इसके अलावा info@gmail.com, आई थिंक इसको इनलाइन स्टाइलिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको हम यहाँ पे क्लासेस अप्लाई कर देते हैं अपनी इस जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो के बाद जो info@gmail.com है, इसको हम लोग यहाँ पे क्लास या ID अप्लाई कर देते हैं। ID इज़ इक्वल टू info@gmail, सेव। सो फिलहाल आप लोगों को अभी कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, जब हम लोग इसको स्टाइल करेंगे तब आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा। H5 को मैं क्लास अप्लाई कर देता हूँ, लेट्स _talk, ठीक है। एंड यहाँ पर इसको मैं क्लास अप्लाई कर देता हूँ, हेडिंग। आई थिंक सब कुछ डन हो गया है। सो मैं जाके अपनी इस index.css में आता हूँ एंड अपनी यहाँ पर स्टाइलिंग स्टार्ट करता हूँ अपनी इस अबाउट अस सेक्शन की। टोटली स्क्रॉल डाउन करता हूँ एंड यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ मैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अंदर अबाउट अस सेक्शन, ताकि मुझे पता हो कि यहाँ पर जितनी भी स्टाइलिंग मेरी होने लगी है वो अबाउट अस सेक्शन से रिलेटेड है। सो मैं यहाँ पर एक क्लास पुट करता हूँ अबाउट अस सेक्शन। अबाउट सेक्शन हमने HTML फाइल में ये क्लास पुट की हुई थी अपने इस डिव को। सो अब बैकग्राउंड कलर जो है मुझे चाहिए #2, आई थिंक 28, सेव। जाकर देखते हैं सो अपनी इस वेबसाइट में। सो देखें हमारे इस अबाउट अस के सेक्शन का बैकग्राउंड कलर टोटली चेंज हो गया है। एंड इसको साइड साइड से जो सी मार्जिन मिल रही है उसका भी हम लोग बंदोबस्त कर लेते हैं। अगर मैं जाऊँ अपनी HTML फाइल में एंड यहाँ पर अबाउट सेक्शन के अंदर कंटेनर है, एंड आई थिंक हम लोगों ने इसको अपनी डिव टैग के बाहर रखा हुआ है, डिव टैग के, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अबाउट सेक्शन के अंदर जो सी हमारी हेडिंग है इसको अब हम लोग स्टाइल करेंगे। लेकिन पहले मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे इसको साइड साइड से यहाँ पे मार्जिन क्यों मिल रही है। अगर मैं अपनी इस रो में आऊँ एंड यहाँ पे कर दूँ M0, सो देखें परफेक्टली यहाँ से मार्जिन जो इसको साइड साइड से मिल रही थी हमारी इस रो को वो ख़त्म हो गई है। यहाँ पर जो मैंने क्लास अप्लाई की है M0, इसका मतलब कि टोटली लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से इस रो को मार्जिन 0 अप्लाई कर दो। सो देखिए वहाँ से मार्जिन 0 हो गई थी। अब इस अबाउट अस सेक्शन के अंदर हमारा एक ID है हेडिंग की, उसको अब हम लोग स्टाइल करेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेडिंग एंड यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इसको मैं फ़ॉन्ट वेट अप्लाई करता हूँ। फ़ॉन्ट वेट आई थिंक 600, मैं चाहता हूँ इसका फ़ॉन्ट वेट बोल्ड हो। एंड फ़ॉन्ट साइज़ इसका मैं ऐसा करता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल्स फ़ॉन्ट साइज़। एंड लेटर स्पेसिंग में इसकी कर देता हूँ 0.5 सेकेंड्स, 0.5 पिक्सल्स, सॉरी सेकेंड्स नहीं पिक्सल्स। एंड इसके बाद लाइन हाइट मैं इसकी कर देता हूँ, लाइन हाइट आई थिंक 57 पिक्सल्स ठीक रहेगी। एंड इसको मैं सेव किया है। सो देखें यहाँ पर परफेक्टली एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ सो ये रहा, आई थिंक ये अबाउट मी का शायद ये है जो हमारा स्टाइल किया है हमने। अगर मैं जाऊँ यहाँ पर अबाउट सेक्शन के अंदर जितनी भी हेडिंग्स थी शायद वो स्टाइल हो गई हैं। एक ये इसको मैंने क्लास दी थी हेडिंग की, एंड एक मैंने इसको क्लास दी थी ID दी थी हेडिंग। सो यहाँ पे हेडिंग आई थिंक परफेक्टली हो गई है डन, अबाउट सेक्शन के अंदर हेडिंग, ठीक है। लेकिन फिर से यहाँ पर अगर इसको रिफ़्रेश करूँ सो अब ठीक है, इसको रिफ़्रेश करना ज़रूरी था। ओके डन, ये हमारे यहाँ पर डिज़ाइन हो गया है, स्टाइल हो गया है। अब हम लोग ऐसा करते हैं ये अबाउट सेक्शन के अंदर जो हमारा लेट्स टॉक को जो से हमने उन्हें क्लास दी हुई थी, अगर हम लोग यहाँ पर HTML फाइल के अंदर लेट्स टॉक इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं। एंड कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड इसको मैं क्लास को डिट्टो पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसका फ़ॉन्ट वेट रहने देता हूँ, इसका कलर सिंपली मैं वाइट करके देखता हूँ। एंड इसके अलावा फ़ॉन्ट वेट अब मैं ऐसा करता हूँ कि 400 पिक्सल्स, 400 सॉरी पिक्सल्स नहीं, एंड मार्जिन टॉप से 14 पिक्सल्स, सेव करता हूँ एंड रिफ़्रेश। सो देखें यहाँ पे लेट्स स्ट्रोक, यहाँ पे हमारा स्टाइल हो गया है। लेकिन देखा जाए तो एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड डिस्कशंस देखा जाए तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी ज़्यादा लार्ज है, इसको हमें फ़िक्स करना पड़ेगा। हम लोग ऐसा करते हैं यहाँ पर अपनी इस कोड के अंदर HTML फाइल के अंदर यहाँ पे इस क्लास की जगह यहाँ पे लिख देते हैं ID।
अब मैं इसको सेव करता हूँ। सो देखिए एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड डिस्कशंस परफेक्टली स्टाइल हो गया। बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे आईडी पुट नहीं की थी, इसलिए सही तरीके से स्टाइल नहीं था हुआ। सो हम लोग ऐसा करते हैं, लेट्स टॉक के बाद मैं चाहता हूँ जो सा हमारा इन्फो जीमेल है, ये आईडी ये स्टाइल हो जाए। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अबाउट अंडरस्कोर सेक्शन, अबाउट अंडरस्कोर सेक्शन के अंदर जैसे हमारी आईडी है info@gmail.com की, info@gmail की। इसका फ़ॉन्ट वेट जो सा है इसका फ़ॉन्ट वेट 600 सही रहेगा। एंड फ़ॉन्ट साइज़ 15 पिक्सल्स। एंड इसके अलावा इसका कलर है, कलर मैं चाहता हूँ इसका पिंक हो जाए। कलर इसका वेरिएबल है हमारा पिंक, ये रहा, ये पिंक कलर इसका हो जाए। एंड आई थिंक इसको इंपॉर्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। मार्जिन इसको टॉप से भी लाजमी मिलनी चाहिए। सो मार्जिन टॉप इसकी होगी 35 पिक्सल्स। एंड वर्ड स्पेसिंग का तो आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है क्या होता है वर्ड स्पेसिंग। वर्ड्स के दरमियान की स्पेसिंग इसकी हो जानी चाहिए 6 पिक्सल्स की। इसको मैं सेव करता हूँ। एंड अगर मैं जाके अब रिफ़्रेश करूँ, सो देखें यहाँ पर info@gmail.com ये परफेक्टली यहाँ पर स्टाइल हो गया है, परफेक्ट। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे स्काइप, जॉन स्मिथ एंड व्हाट्सएप एक्सेट्रा यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसको स्टाइल करना चाहता हूँ। सो मैं ऐसा करता हूँ कि अबाउट सेक्शन में देखा जाए तो यार ये इसको ऊपर नीचे से पेडिंग नहीं मिल रही, हालांकि इसको ऊपर नीचे से स्पेसिंग मिली हुई है। सो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर जो सी हमारी क्लास थी अबाउट सेक्शन, इसको मैं यहाँ पर पेडिंग अप्लाई कर देता हूँ 170 पिक्सल्स एंड 0 पिक्सल्स। सेव। सो देखें परफेक्टली इसको ऊपर एंड नीचे से पेडिंग परफेक्टली यहाँ पे मिल गई है, परफेक्ट। अब मैं चाहता हूँ स्काइप एंड यहाँ पे व्हाट्सएप को मैं यहाँ से स्टाइल करूँ, इनका यहाँ से मैं कलर मैं चेंज करूँ। सब हम लोग इस पर काम करते हैं। सो मैं यहाँ पर आता हूँ अपने कोड में CSS में एंड यहाँ पर लिखता हूँ अबाउट सेक्शन। इसके अंदर हम लोगों ने क्लास दी हुई थी कॉन्टैक्ट। यहाँ पर अगर मैं जाऊँ अपनी HTML फाइल में, सो ये रहा कॉन्टैक्ट इन्फो की क्लास थी। इसको अब हम लोग स्टाइल करेंगे। यहाँ पर मैं इस क्लास को डिटो कॉपी पेस्ट करता हूँ एंड इसके अंदर मैं मार्जिन, आई थिंक मार्जिन टॉप परफेक्ट रहेगा। मार्जिन टॉप ऊपर से इसको मार्जिन 15 पिक्सल्स की अप्लाई कर दो। सो देखें ऊपर से मार्जिन इसकी 15 पिक्सल्स हो गई है। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर जैसा H5 टैग्स थे हमारे कॉन्टैक्ट इन्फो क्लास के अंदर, जो हमारे H5 टैग्स थे, अब मैं उनको स्टाइल करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पर इसके आगे लिखता हूँ H5 एंड इसके अंदर मैं कलर लिख देता हूँ वाइट। एंड कलर वाइट लिखने के बाद मैं चाहता हूँ इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो सा है, फ़ॉन्ट साइज़ इसका 15 पिक्सल्स तरह थोड़ा सा आई थिंक स्मॉल रहेगा तो बेहतर रहेगा फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट का वेट मैं आई थिंक मुझे लाइट रखना चाहिए इसका फ़ॉन्ट वेट। सो नॉर्मली 400 होता है तो हम लोग 400 ही रखेंगे। वर्ड स्पेसिंग हम लोग ऐसा करते हैं 6 पिक्सल्स हम लोग वर्ड स्पेसिंग रख देते हैं, सेव करते हैं, रिफ़्रेश। एंड देखें परफेक्टली हमारे स्काइप एंड व्हाट्सएप परफेक्ट तरीके से यहाँ पर स्टाइल हो गया है। अब देखा जाए तो हम लोगों ने अपनी इस पैराग्राफ को एंड डाउनलोड CV को एंड अपनी इस टेबल को अब हम लोगों ने अब स्टाइल करना है। अब हम लोग ऐसा करते हैं, ये इस वाले कॉलम को तो हम लोगों ने स्टाइल कर लिया लेफ्ट साइड वाले, अब इस राइट साइड वाले कॉलम को स्टाइल करने की बारी आती है। सो अब हम लोग यहाँ पर अबाउट अस सेक्शन के अंदर, जैसा कि मैंने कहा अबाउट अस सेक्शन के अंदर हमारा ये अबाउट मी राइट की हम लोगों ने क्लास अप्लाई की हुई थी ये वाली, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। एंड एक हैश के अंदर हम लोगों ने TXT की हम लोगों ने ID पेस्ट की हुई थी, वहाँ पे लिखी हुई थी। सो मैं इसको फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसका कर देता हूँ 15 पिक्सल्स। 15 पिक्सल्स का फ़ॉन्ट साइज़ हो जाएगा TXT का। मार्जिन टॉप मैं चाहता हूँ आई थिंक 13 पिक्सल्स परफेक्ट रहेगा। सो मार्जिन टॉप 13 पिक्सल्स। एंड इसके अलावा लाइन हाइट इसकी, यस लाइन हाइट ज़रूरी है। लाइन हाइट में लाइन हाइट आई थिंक 15 पिक्सल्स, नहीं 15 पिक्सल्स काफ़ी छोटी हो जाएगी, तो 25 पिक्सल्स हम लोग लाइन हाइट कर देते हैं। कलर मैं चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वेरिएबल अपना कलर, सो कलर आई थिंक पिंक कलर ठीक रहेगा हमेशा की तरह। नहीं पिंक कलर आई थिंक नहीं ठीक इतना रहेगा, देखिए ना इसका कलर पिंक नहीं अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग ऐसा करते हैं पिंक की जगह हम लोग इसका सेकेंडरी कलर हम लोग कर देते हैं। आई थिंक ऊपर हम लोगों ने एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है सेकेंडरी के नाम से, सेकेंडरी कलर। सेव, रिफ्रेश एंड देखें यहाँ पर इसका कलर सेकेंडरी हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सेकेंडरी कलर वेरिएबल हम लोगों ने कहाँ पे क्रिएट किया है। सो मैं बता देता हूँ कि ये टॉप पर देखें मैंने तमाम वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किए हुए हैं जिनके अंदर मैंने कलर्स अपने डिफ़ाइन किए हुए हैं। सो ऊपर से मैं यहाँ पे इनकी स्टाइलिंग यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो सा हमारा ये HR टैग है, अगर मैं दिखाऊँ अपनी HTML फाइल में, ये जो HR टैग है मैं अब इसको स्टाइल करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ से इतने कोड को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ एंड इसका आगे HR लिख देता हूँ। अब ये HR टैग एक्सेस हो गया है। इसका मैं मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन
मार्जिन आई थिंक इसका 0 पिक्सल्स ठीक रहेगा। एंड बॉर्डर, यस बॉर्डर ज़रूरी है। बॉर्डर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 पिक्सल्स का बॉर्डर आई थिंक परफेक्ट रहेगा, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। 2.5 पिक्सल्स सॉलिड एंड वार, यहाँ पर पिंक कलर ही कर देते हैं। यहाँ पे PZ नहीं PX, सेव रिफ्रेश एंड देखें। सो देखें परफेक्टली हमारा इसका यहाँ पे हमारा HR टैग भी स्टाइल हो गया है, लेकिन इसकी विथ देखा जाए तो हमारे इस HR टैग की काफ़ी ज़्यादा है। सो हम लोग इसकी विथ कम कर देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6 REM परफेक्ट। एंड देखें इसको रिफ़्रेश करता हूँ। सो हमारा ये अच्छा टैग परफेक्टली यहाँ पर स्टाइल हो गया। अब इस टेबल की बारी आती है, टेबल के डाउनलोड CV बटन की। सो मैं इस HR टैग के बाद यहाँ पर इतने कोड को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। स्क्रॉल डाउन, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। इसके अंदर मेरा टेबल था, टेबल के अंदर जैसे हमारे TD टैग्स थे उनको मैं स्टाइल करता हूँ। हमारे कॉलम्स, उनका मैं चाहता हूँ बॉर्डर बिल्कुल नन कर दो, उनका बॉर्डर बिल्कुल ख़त्म कर दो। एंड कलर जो है उनका वाइट कर दो। फ़ॉन्ट साइज़ उनका 13 पिक्सल स्मॉल कर दो। रिफ़्रेश एंड देखें हमारा ये टेबल परफेक्टली यहाँ पर स्टाइल हो गया है। परफेक्ट। अब हमें डाउनलोड CV का बटन स्टाइल करना है। सो आई थिंक डाउनलोड CV के बटन की वही स्टाइलिंग होगी जो हम लोगों ने अपने इस बटन की स्टाइलिंग की थी, हाइड में बटन की। लेकिन ये बटन काफ़ी लार्ज है एंड ये हमारा डाउनलोड CV का बटन ज़रा स्मॉल है। सो अब हम लोग इसकी स्क्रैच से खुद स्टाइलिंग करेंगे। मैं इतने से कोड को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर पेस्ट करने के बाद यहाँ पर इसके अगर मैं लिख देता हूँ बटन, अब हमारा बटन टैग एक्सेस हो गया है। इसका मैं बॉर्डर रेडियस मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर रेडियस 7 पिक्सल्स, ज़्यादा राउंड नहीं करना, 7 पिक्सल्स परफेक्ट है। फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसका कर देता हूँ 15 पिक्सल्स। एंड कलर इसका मैं चाहता हूँ अंदर का जो सा कलर है वो वाइट हो जाए, और बैकग्राउंड कलर जो सा है वो वार पिंक कलर बैकग्राउंड कलर हो जाए। एंड इसके अलावा बॉर्डर का कलर, यस बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड एंड वार पिंक कलर ही ठीक है। बॉर्डर का भी यही कलर होना चाहिए। एंड इसके अलावा 3 पिक्सल्स बस ठीक है, बॉर्डर भी 6 पिक्सल्स ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली, यस फ़ॉन्ट फैमिली इसकी मैं पॉपिंस सैंस सेरिफ, सॉरी पॉपिंस सैंस सेरिफ ठीक है। एंड मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल्स कर दो, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल्स। सेव रिफ़्रेश करते अपनी इस पेज को। सो देखिए हमारा बटन यहाँ पे परफेक्टली स्टाइल हो गया। अब इसके ऊपर एनिमेशन लगानी रहती है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस बटन के यहाँ इस पूरे कोड को CSS के कॉपी पेस्ट करता हूँ एंड इसका क्या लिखता हूँ होवर। अब जैसे ही माउस लेकर आओगे इस पर ना एनिमेशन अप्लाई कर दो भाई। एनिमेशन लिखा मैंने, एनिमेशन का अब यहाँ पे नेम लिखना है, लिखा स्विंग, परफेक्ट। मैंने लिख दिया स्विंग। अब ये एनिमेशन अप्लाई होनी चाहिए। अब कितनी ड्यूरेशन में अप्लाई होनी चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनिमेशन ड्यूरेशन। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0.5 सेकेंड्स। सेव रिफ्रेश एंड यहाँ पर देखें मैं होवर कर रहा हूँ, सो इस पर ब्यूटीफुल एनिमेशन यहाँ पर अप्लाई हो गई है। सो अब हम लोगों ने अपने पूरा स्केलेटन बिल्ड कर लिया, इसको हम लोगों ने स्टाइल कर लिया। लेकिन अब इसको मोबाइल व्यू के लिए, टैबलेट व्यू के लिए रिस्पॉन्सिव बनाना बाकी है। बिकॉज अगर मैं आप लोगों को इसकी रिस्पॉन्सिवनेस दिखाऊँ, सो देखें डेस्कटॉप व्यू के लिए एंड इसके अलावा ये टैबलेट व्यू के लिए तो ठीक है। लेकिन देखें यहाँ पर इसका फ़ोन से किस तरीके से ख़राब हो रहा है जब मैं इसको टैबलेट से मोबाइल व्यू में लेकर आ रहा हूँ। हालांकि यहाँ पर मोबाइल व्यू में भी काफ़ी हद तक बेहतर है, ये ज़्यादा है लेकिन ठीक है। लेकिन देखें तो इसका टैबलेट व्यू में इसका फ़ोन से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सो अब हम लोग इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। अब मैं ऐसा करता हूँ, मीडिया क्वाइस का मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पर अपने इस कोड के नीचे मैं यहाँ पर लिखता हूँ मीडिया एंड इसके आगे मीडिया के आगे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैक्स विथ एंड मैक्स विथ ने 993 पिक्सल्स एंड मिन विथ आई थिंक 768 पिक्सल्स ठीक रहेगी। इसके आगे हम लोग लिख देते हैं अपने इस कोड को। ये अबाउट जो हमारा टेक्स्ट है इसको अब हम लोग यहाँ पर स्टाइल करेंगे। ये जो हमारा टेक्स्ट है इसका हम लोग फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज का एग्जैक्टली जो भी हम लोगों ने स्टाइलिंग करनी है वो हम लोग करेंगे। टेक्स्ट में चाहते इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाए, फ़ॉन्ट साइज़ 12 पिक्सल्स हो जाए। एंड इसके अलावा जो हमारी हेडिंग है, यस अगर मैं आप लोगों को ऊपर लेकर जाऊँ टॉप पर, तो जो ये आप लोगों को हेडिंग नज़र आ रही है, अब हम लोग इसको इतनी विथ के अंदर नजर रहते हुए इसको स्टाइल करेंगे। हेडिंग का फ़ॉन्ट साइज़ मैं चाहता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल्स कर दो, सेव रिफ़्रेश। एंड अगर मैं आप लोगों को इंस्पेक्ट एलिमेंट में दिखाऊँ, सो रिफ़्रेश एंड देखिए इसका फ़ॉन्ट साइज़ वैसे डिक्रीज़ तो हुआ है। ये हमारा टैबलेट व्यू एंड आई थिंक थोड़ी सी हमारे से मिस्टेक हो गई है।
मैक्स विथ 993 पिक्सल्स एंड मिन विथ मैक्स विथ मिन विथ एंड मिस्टेक कहाँ पे हो सकती है? अगर मैं इसका इम्पोर्टेंट यहाँ पर लिखूँ कि ये लाजमी स्टाइलिंग अप्लाई होनी चाहिए, रिफ़्रेश, एंड अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करूँ एंड यहाँ पर इस एलिमेंट को एक्सेस करूँ, इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर 30 पिक्सल्स है, 30 पिक्सल्स, बट इसका फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी ज़्यादा है। इसको हम लोग यहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ 30, इसको अगर मैं डिक्रीज़ करूँ, यस आई थिंक अब ठीक है, 29 पिक्सल्स, 30 काफ़ी ज़्यादा हो गया था। सो हम लोग 29 पिक्सल्स 28 कर देते हैं, थोड़ा सा और डिक्रीज़ कर देते हैं, 28 पिक्सल्स, रिफ़्रेश। एंड अगर मैं अब आप लोगों को इंस्पेक्ट एलिमेंट में इसकी विड्थ दिखाऊं, सो देखें टैबलेट व्यू के लिए भी ये टोटली रिस्पॉन्सिव है, परफेक्ट। एंड मोबाइल व्यू के लिए भी फाइनली हमारा ये सारा कंटेंट रिस्पॉन्सिव है, मोबाइल व्यू के लिए भी। एंड हम लोग चाहे तो मोबाइल व्यू के लिए इसको और रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ करके, वो तो आप लोग को पता ही है। एंड इसको अगर हम लोग 500 पर देखें, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 500, जो कि टोटल मिन विथ होती है। सो आई थिंक ठीक है ये, इसको हम लोग बाद में स्टाइल कर देंगे, जो बीच में इसकी स्पेसिंग एक्सेट्रा ये ख़राब हो रही है, इसको हम लोग फिक्स कर देंगे बाद में। आई थिंक हमें इसको मोबाइल व्यू के लिए अपने सेक्शन को यहाँ पर पेडिंग दे देनी चाहिए। अगर हम लोग मार्जिन टॉप एंड बॉटम ज़्यादा दें, सो ये फिक्स हो सकता है आई थिंक 30, यहाँ पर 35 करता हूँ मैं। सो अगर मैं अब सॉरी मैं इसको दोबारा 500 पिक्सल्स कर देता हूँ, एंड देखा जाए तो अब काफ़ी बेहतर लग रहा है ये हमारा सेक्शन। इसका हम लोग लोकेशन देख लेते हैं। सो 763 to 500 हमारा हीरो सेक्शन। अब मैं इसको यहाँ पे सर्च करता हूँ अपने इस हीरो सेक्शन को, एंड स्क्रॉल डाउन करता हूँ, बॉटम पे जाता हूँ, एंड आई थिंक यहाँ पर कहीं पे मीडिया क्वालिटी मुझे देखने को मिलेगी। सो हीरो सेक्शन को ये रहा, इतनी विड्थ के दरमियान इसको हम लोग गलत मार्जिन अप्लाई कर रहे थे। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, परफेक्ट। एंड अब ये हमारा हीरो सेक्शन भी यहाँ पर स्टाइल हो गया है। रिफ़्रेश करता हूँ, सो देखिए हीरो सेक्शन भी यहाँ पर परफेक्टली रिस्पॉन्सिव हो गया है, एंड ये हमारा अबाउट मी का सेक्शन भी रिस्पॉन्सिव हो गया है। अब हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोगों ने अपना अबाउट इसका सेक्शन भी यहाँ पर डिज़ाइन कर लिया। अब इसके बाद बारी आती है हमारे इस स्किल्स सेक्शन की। इसके साथ भी बिल्कुल हम लोग वही काम करेंगे जो हम लोगों ने अपने इस अबाउट इसके सेक्शन के साथ किया। पहले हम लोग इसका स्केलेटन बिल्ड करेंगे, फिर बाद में हम लोग इसको स्टाइल करेंगे। सो गाइस, अब हमारे स्किल्स सेक्शन को डेवलप करने के लिए देखा जाए तो जिस तरीके से हम लोगों ने अपने इस अबाउट सेक्शन के अंदर 2 कॉलम्स क्रिएट किए थे, एक रो के अंदर हम लोगों ने 2 कॉलम्स क्रिएट किए थे, एंड लेफ़्ट एंड राइट कॉलम में हम लोगों ने अपना सारा का सारा डाटा पुट किया था। अगर हम सब अपने इन दोनों सेक्शंस की सिमिलरिटी के ऊपर हम लोग अगर बात करें, तो देखा जाए तो ये अबाउट मी की हेडिंग एंड ये माई स्किल्स की हेडिंग देखा जाए तो काफ़ी हद तक सेम टू सेम है। एंड ये HR टैग को जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर स्टाइल किया हुआ है, इसी तरीके से हम लोगों ने अपनी इस HR टैग को यहाँ पर भी स्टाइल किया हुआ है। एंड इसका कलर एंड हमारे इस पैराग्राफ का कलर काफ़ी हद तक सेम टू सेम है, काफ़ी हद तक नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम है। एंड कलर स्कीम हमारी बिल्कुल वही है, बस इस कलर की हम लोगों ने ओपेसिटी लो की हुई है। एंड यहाँ पर हम लोगों ने UL एंड LI टैग्स का हम लोगों ने लिस्ट टैग का हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। एंड यहाँ पर हम लोगों ने बूटस्ट्रैप के प्रोग्रेस बार्स का हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। एंड ये सेक्शन भी हमारा फुली रिस्पॉन्सिव होगा। सो चलिए अब हम लोग अपनी सेक्शन की डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं अपनी HTML फाइल ओपन करता हूँ, एंड यहाँ पर अपने इस कोड को कोलैप्स कर लेता हूँ। इसके नीचे मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ कि स्किल्स सेक्शन, ताकि मुझे पता चले जितनी भी कोडिंग मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वो मेरे स्किल्स सेक्शन से रिलेटेड है। इसके अंदर मैं डिफ टैग स्टार्ट एंड क्लोज करता हूँ। इसके अंदर मैं ऐसा करता हूँ कि एक डिफ टैग ये, एंड आई थिंक ये हमारा रो का डिफ टैग कहला दिया जाएगा। एंड इसके अंदर एक डिफ टैग ये एंड एक डिफ टैग ये, दोनों हमारे कॉलम्स बन जाएंगे। इस डिफ टैग को मैं यहाँ पर क्लास अप्लाई कर देता हूँ स्किल्स सेक्शन, एंड इसके बाद अंदर वाले डिफ टैग को मैं क्लास अप्लाई कर देता हूँ कंटेनर की। इसको मैं क्लास अप्लाई कर देता हूँ रो की, एंड इसको जो मैं क्लास अप्लाई करूँगा ऊपर से मैं सिंपली कॉपी पेस्ट करूँगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता अगर टाइम ज़ाया हो। सो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड अगेन क्लैप्स यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ दोनों के दोनों कॉलम्स में। आई थिंक यहाँ पर मुझे एक मज़ीद क्लास अप्लाई कर देनी चाहिए, स्किल्स सेक्शन लेफ़्ट
स्किल सेक्शन, आई थिंक लेफ़्ट सेक्शन, आई थिंक ठीक रहेगी ये क्लास। एंड इसके बाद स्किल सेक्शन लेफ़्ट सेक्शन, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। लेफ़्ट की जगह मैं लिख देता हूँ राइट। एंड अगेन इसके अंदर मैं अपनी कोडिंग स्टार्ट करता हूँ इस कॉलम के अंदर। यहाँ पर देखा जाए तो मुझे एक डिफ टैग क्रिएट कर लेना चाहिए। एंड बिकॉज इस डिफ टैग को मैं सर्टली लाइन करूँगा, इसके अंदर एक H1 टैग, इस H1 टैग के अंदर मैं अपना यहाँ पे माई स्किल्स लिख देता हूँ, माई स्किल्स। एंड इसके बाद मैं एक स्पैन टैग यूज़ करूँगा, इसके अंदर मैं अपना डॉट लगा देता हूँ। एंड ऐसा करता हूँ मैं इनलाइन स्टाइलिंग भी अभी कर देता हूँ। मैं यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ, इसके अंदर मैं कलर डिफाइन कर देता हूँ #F8, आई थिंक यही कलर है। अगर मैं रिफ़्रेश करूँ, सो स्क्रॉल डाउन करूँ, तो देखें यहाँ पर एक कलर अप्लाई हो गया हमारे इस डॉट के ऊपर। अब हम लोग ऐसा करते हैं, अपने इस H1 टैग को यहाँ पर मज़ीद क्लासेस एंड आईडीज़ अप्लाई कर देते हैं। क्लास मैं चाहता हूँ इसका टेक्स्ट वाइड तो लाजमी होना चाहिए, इसको मैं एक आईडी भी यहाँ पर दे देता हूँ, आईडी होगी हेडिंग। सेव करता हूँ, रिफ़्रेश, एंड देखा जाए तो इसका कलर वाइट हो गया है, ठीक हो गया। इस H1 टैग के नीचे मुझे एक HR टैग चाहिए, इसको हम लोग बाद में स्टाइल ईजिली कर पाएंगे। इस HR टैग के बाद हम लोग ऐसा करते हैं, एक P टैग क्रिएट कर लेते हैं। इस P टैग के अंदर मैं अपना सारा डमी टेक्स्ट डाल देता हूँ। ओके ठीक है, स्क्रॉल डाउन, अपने इस टेक्स्ट एडिटर को ओपन करते हैं, यहाँ पर कंटेंट पेस्ट कर देते हैं। एंड आई थिंक यहाँ पे डॉट को मुझे स्पैन टैग के अंदर रैप अप कर लेना चाहिए, बिकॉज मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा। यहाँ पर इस कलर को मैं यहाँ से स्टाइल को कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट कर देता हूँ, सेव एंड रिफ़्रेश एंड स्क्रॉल डाउन करो तो देखें यहाँ पर परफेक्टली हमारा पी टैग भी स्टाइल हो गया है। एंड इस पी टैग के बाद मैं एक डिफ टैग क्रिएट कर लेता हूँ। इस डिफ टैग को मैं यहाँ पर क्लास दे देता हूँ सोशल, यस आई थिंक डन, सोशल मीडिया आइकन्स। इस डिफ टैग के अंदर मैं एक यूएल, एंड यूएल के अंदर आई थिंक 3 एल टैग्स काफ़ी होंगे। ये एल टैग, इसके अंदर हमारा एंकर टैग आ जाएगा। इस यूएल टैग को यहाँ पर मैं क्लास साइन कर देता हूँ लिस्ट ग्रुप, इसको मैं क्लास साइन कर देता हूँ लिस्ट ग्रुप आइटम, लिस्ट ग्रुप आइटम। एंड यहाँ पे एंकर टैग को मैं कोई यहाँ पे क्लास सप्लाई नहीं करूँगा, सिंपली लिख देता हूँ मैं यहाँ पे फाइवर। एंड इसके नीचे 2 टाइम्स को कॉपी पेस्ट, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अप वर्क। एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ guru.com। एंड देखते हैं क्या चेंजिंग है। सो देखिए यहाँ पे परफेक्टली हमारे ULLI एंड जो पे हमारे यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लासेस अप्लाई की थी वो इनके ऊपर अप्लाई हो गई हैं। अब हम लोगों ने अपना लेफ़्ट कॉलम तो हम लोगों ने डेवलप कर लिया, अब राइट कॉलम को डेवलप करना बाकी है। ये राइट कॉलम में देखें तो हमें यहाँ पर बूटस्ट्रैप के प्रोग्रेस बार्स चाहिए। सो हम लोग चाहें तो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से जाकर इसका कोड सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं एंड अपना टाइम बचा सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ बूटस्ट्रैप प्रोग्रेस बार्स, एंड यहाँ पर फर्स्ट यहाँ से इस लिंक को मैं ओपन करता हूँ, गेट बूटस्ट्रैप जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ, सो आई थिंक यहाँ से इस टाइप का मुझे चाहिए, यस। एंड आई थिंक यहाँ से ये वाला आई थिंक ठीक रहेगा। इधर से मैं ये फर्स्ट वाले को नहीं, सेकंड वाले को नहीं, थर्ड वाला ज़रा वार्निंग ज़रा नुमाया भी होगा हमारे वेब पेज के ऊपर। सो स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं, एंड इसको मैं ज़रा बाद में पेस्ट करूँगा। फिलहाल तो मैं यहाँ पे 2-3 डिफ टैग्स अपने क्रिएट कर लेता हूँ। एक डिफ टैग के अंदर मैं यहाँ पे एक और डिफ टैग क्रिएट करता हूँ, इसको मैं क्लास असाइन कर देता हूँ ईच स्किल्स। ईच वैसे एस डालना नहीं चाहिए लेकिन मैं डाल देता हूँ ईच स्किल्स। एंड यहाँ पे स्पैन टैग मैं लिख देता हूँ, स्पैन टैग के मैं HTML5 लिख देता हूँ। एंड इस स्पैन टैग के नीचे मैं एक डिफ टैग यहाँ पर ऐसा करता हूँ, अपना कोड पेस्ट कर देता हूँ, आई थिंक यस बस ठीक है, बिकॉज ये डिफ टैग का रैप अप था तो ठीक है। सेव, एंड यहाँ पे आकर देखें तो देखें हमारा प्रोग्रेस बार यहाँ पे परफेक्टली बना आ गया है। मैं ऐसा करता हूँ, अब इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। आई थिंक 1 से आई थिंक 5 से 6 टाइम्स काफ़ी होगा। कॉपी पेस्ट, यहाँ पे HTML5 की जगह मैं लिख देता हूँ CSS3। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बूटस्ट्रैप, सॉरी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बूटस्ट्रैप 4। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट, एंड जावास्क्रिप्ट के नीचे मैं लिखूँगा jQuery। सेव। सो देखिए हमारे सारे प्रोग्रेस बार्स यहाँ पर आ गए हैं, एंड बूटस्ट्रैप 4 जावास्क्रिप्ट एंड jQuery परफेक्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया है। एंड इनको अब स्टाइल करना रहता है। हम लोगों ने अपना सारा यहाँ पे सेक्शन हम लोगों ने डेवलप तो कर लिया, अब इसको स्टाइल करना रहता है। सो अब हम लोग अपनी स्टाइलिंग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, अपनी CSS फाइल के अंदर आते हैं।
यहाँ पर अब हमें इस HTML फाइल को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम लोग इसको बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। अब हम लोग अपनी CSS फाइल के अंदर आते हैं एंड अब हम लोग अपने सेक्शन की डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ स्किल्स सेक्शन एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा क्लास अपनी आई थिंक स्किल्स अंडरस्कोर सेक्शन एंड यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ पर पेडिंग लिख देता हूँ 100 पिक्सल्स 0 पिक्सल्स। सेव। देखें परफेक्टली इसको टॉप बॉटम से पेडिंग मिल गई है जो मैं चाहता था। एंड यहाँ पर मैं अपनी वो क्लास पेस्ट करता हूँ, कॉपी पेस्ट, टाइम वेस्ट नहीं करना। इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ अपनी इस क्लास को, ठीक है। एंड इसको मैं डिस्प्ले कर देता हूँ, डिस्प्ले फ्लैक्स। अभी हम लोग इसका चेंज देखते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स से क्या चेंज आया है। सो देखें अगर मैं ये क्लास को यहाँ से हटा दूँ, इसको हटा दूँ, सो देखें डिस्प्ले फ्लैक्सेस को थोड़ी सी साइड से मार्जिन भी अप्लाई हो गई थी, लेकिन हमने अभी मज़ीद हम लोग प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लिखनी है डिस्प्ले फ्लैक्स। एंड यहाँ पे इसके बाद डिस्प्ले फ्लैक्स के बाद मैं चाहता हूँ फ्लैक्स डायरेक्शन इसकी कॉलम हो जाए। एंड इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट, जितना भी मेरा कंटेंट है ये सेंट्रली अलाइन हो जाए। सेव। सो रिफ्रेश। आई थिंक यहाँ पे चेंजेस, एक मिनट मुझे इंस्पेक्ट एलिमेंट यूज़ करने दे। रिस्पॉन्सिवनेस को ख़त्म करता हूँ एंड यहाँ से ये मेरा सेक्शन यहाँ पर था, इसको यहाँ से क्लासेस भी अप्लाई हुई हैं। देखें बस परफेक्ट, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से जैसे मेरी इसके अंदर हेडिंग आती है स्किल्स सेक्शन के अंदर, अब मैं इसको स्टाइल करता हूँ। यहाँ पर मैंने एक टैग यूज़ किया था आईडी, एक मैंने अप्लाई की थी हेडिंग की। इसका फ़ॉन्ट का वेट आई थिंक इसका बोल्ड रहे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, 600। एंड इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो सा है वो 50 पिक्सल्स। सेव। एंड देखें हमारे स्किल्स की हेडिंग परफेक्टली यहाँ पर स्टाइल हो गई है। अब इस हेडिंग के बाद हम लोग अपने इस HR टैग को स्टाइल कर लेते हैं। इसकी सिंपली हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे HR एंड ये यहाँ से मार्जिन की ज़रूरत नहीं है, बॉर्डर की एंड विड्थ की मुझे ज़रूरत है। सो इसके नीचे बॉटम पर मैं आता हूँ, लिखता हूँ स्किल सेक्शन HR, कॉपी पेस्ट। सो यहाँ पर मेरा ये HR टैग परफेक्टली स्टाइल हो गया है एंड लेकिन ये लेफ़्ट साइड पर जा रहा है मेरा HR टैग। सो यहाँ से इसको मैं मार्जिन भी वैसे अप्लाई कर ही देता हूँ, 6 RDM तो दी हुई है, 0.5 पिक्सल्स पिंक। एंड इसको मैं मार्जिन भी अप्लाई कर देता हूँ, मार्जिन 12 पिक्सल्स टॉप एंड बॉटम से, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल्स। सो देखिए हमारा ये परफेक्टली यहाँ पर स्टाइल हो गया हमारा HR टैग। एंड यहाँ पे HR टैग के बाद हमारी लाइन के बाद देखा जाए तो हमारे पैराग्राफ की स्टाइलिंग यहाँ पर स्टार्ट होती है। P कलर जो है इसका सेकेंडरी होना चाहिए, वार सेकेंडरी कलर। एंड इसके बाद सेकेंडरी कलर के बाद इसका फ़ॉन्ट साइज आई थिंक थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, 13 पिक्सल्स। सेव। सो देखें इसका फ़ॉन्ट साइज भी परफेक्टली यहाँ पर स्टाइल हो गया है, ठीक है। एंड इसके बाद स्किल्स सेक्शन के में जो सा हमारा बारी आती है हमारे UL एंड LI टैग्स की। अब हम लोग उनको स्टाइल करना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से देखूँ तो स्किल्स सेक्शन के अंदर सोशल मीडिया आइकन्स का यहाँ पर ये इस क्लास को यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर हमारी ये लिस्ट ग्रुप की आती है एंड लिस्ट ग्रुप के बाद लिस्ट ग्रुप आइटम की आती है। मैं सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे अपनी स्टाइलिंग इसकी लिखता हूँ, जैसे कि मुझे बॉर्डर बिल्कुल आई थिंक नन बॉर्डर ठीक रहेगा, बिल्कुल भी बॉर्डर नहीं चाहिए, वैसे बाद में हमें ज़रूरत तो पड़ेगी। कलर इसका मैं यहाँ पर वाइट कर देता हूँ बिकॉज बैकग्राउंड पहले ही काफ़ी डिम सा है। बॉर्डर मैं इसका लेफ़्ट कर देता हूँ, आई थिंक थ्रू 2 पिक्सल से रहेगा, 2 पिक्सल सॉलिड वार पिंक कलर, परफेक्ट। एंड इसके बाद में अब इसका बॉर्डर रेडियस मैं चाहता हूँ बिल्कुल भी 0 पिक्सल्स ना रहे, मतलब कि टोटली इसके नोकें अच्छी सी यहाँ पर नज़र आए, मतलब कि राउंडेड बॉर्डर ना हो, मैं ये कहना चाहता हूँ। सो मैंने इसलिए यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 0 पिक्सल्स कर दिया है। एंड इसके बाद मार्जिन टॉप बॉटम से 5 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल्स। एंड इसकी विथ है, विथ 2 0 8 पिक्सल्स हो जाए तो ठीक लगेगा काफ़ी ज़्यादा। बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड आई थिंक कलर को मैं रहने देता हूँ, या तो कलर को भी लिख देता तो कोई मसला नहीं था पढ़ना, वार। एंड यहाँ पर मैं एक वेरिएबल अभी क्रिएट कर लेता हूँ बिकॉज मुझे ज़रूरत पड़ेगी इस वेरिएबल की। BG कलर ज़ाहिरी बात है बैकग्राउंड कलर है, ऑफ किसका, लिस्ट का बैकग्राउंड कलर, डैश लिस्ट्स। एंड इसके बाद
इन आई थिंक ये सही वेरिएबल रहेगा। काफ़ी लंबा है लेकिन ठीक है, इसकी नेम इसका काफ़ी ज़्यादा लंबा है वेरिएबल का। चलो खैर, इसको मैं यहाँ से इस नेम को कॉपी करता हूँ एंड आई थिंक इसका नेम मैं बाद में इसको वेरिएबल को मैं क्रिएट कर लूँगा। पहले मैं इसकी स्टाइलिंग ख़त्म करता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़, इसका फ़ॉन्ट साइज़ 14 पिक्सल्स ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने इतना तो इसको स्टाइल कर लिया। अब हम लोग टॉप पर आते हैं एंड अपने वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। टॉप पर आते हैं एंड यहाँ पर इसका नेम मैं पेस्ट करता हूँ एंड इसका आई थिंक बिकॉज इसकी ओपेसिटी भी काफ़ी लो होगी ना, तो यहाँ पर आई थिंक 818181 एंड इसके बाद इतना तो काम डन हो गया एंड 80 सेव। एंड अगर हम लोग रिफ़्रेश करें तो परफेक्टली हमारा यहाँ पे ये यू एल एंड एल आई टैग्स हमारे यहाँ पर स्टाइल हो गए हैं। अब हम लोग आगे ऑनवर्ड मूव करते हैं बिकॉज अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ अगर मैं देखूँ होवर करूँ तो यहाँ पे होवर इफेक्ट शो नहीं हो रहा, जो काफ़ी बुरा लग रहा है। सो मैं ऐसा करता हूँ कि स्क्रॉल डाउन करता हूँ एंड यहाँ से इस पूरी कोड लाइन को ऐसे कॉपी पेस्ट करता हूँ। इसके अंदर जो हमारा एंकर टैग है इस पर ट्रांजिशन, ज़ाहिर बात है जब मैं इसके ऊपर होवर करूँगा तो इस पर ट्रांजिशन भी तो अप्लाई होनी चाहिए ना एंकर टैग के ऊपर, बिकॉज मैं चाहता हूँ ख़ास टाइम के बाद इसकी ये होवर इफेक्ट की चेंजिंग हो, होवर हो। एंड एंकर टैग के जो बाद में स्टाइलिंग होनी चाहिए वो मार्जिन लेफ़्ट से आई थिंक 10 पिक्सल्स, ज़्यादा नहीं करनी, 10 पिक्सल्स ठीक रहेगी। रिफ़्रेश एंड अब मैं होवर कर रहा हूँ, सो देखिए इस पर ब्यूटीफुल होवर इफेक्ट अप्लाई हो गया माई स्किल्स के सेक्शन पे। अब मैं ऐसा करता हूँ कि हम लोगों ने एंकर टैग को भी अपनी स्टाइल कर लिया एंड अगर मैं अब अपनी HTML फाइल पर आऊँ सो इसके बाद में मुझे अगर मैं ऊपर करूँ थोड़ा सा, सो आई थिंक मैंने अपने इंडोर्स को भी स्टाइल किया हुआ है। आई थिंक इतना डन, आई थिंक ठीक है। अब मैं अपनी स्किल्स सेक्शन को स्टाइल करता हूँ। सो यहाँ पर देखूँ सो इधर से मुझे स्किल्स राइट सेक्शन, इस क्लास को मैं ऐसे कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट करता हूँ एंड इस क्लास में मैं एक क्लास मैंने अपनी क्रिएट की थी ईच स्किल्स के नाम से, इसको मैं मार्जिन अप्लाई कर देता हूँ बिकॉज मार्जिन ज़रूरी है। मार्जिन में इसको अप्लाई कर देता हूँ टॉप बॉटम से 25 एंड लेफ़्ट राइट से 0 पिक्सल। सेव। देखिए इसको टॉप बॉटम से भी मार्जिन परफेक्टली अप्लाई हो गई है इसके ऊपर एंड इसके अंदर जो मेरे स्पैन टैग्स थे, इसके अंदर इस क्लास के अंदर जो मेरे स्पैन टैग्स थे इसको भी मैं सिंपली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इनको मैं स्टाइल करता हूँ स्पैन टैग्स को, कलर इसका मैं कर देता हूँ वाइट एंड इसके अलावा फ़ॉन्ट साइज़ आई थिंक 14 पिक्सल्स परफेक्ट रहेगा। सेव एंड रिफ़्रेश। देखिए स्पैन टैग्स यहाँ पर स्टाइल नहीं हुए। सो अगर मैं आऊँ यहाँ पर मार्जिन यहाँ पर कोई मिस्टेक कर दिया हम लोगों ने। यहाँ पर मैं विथ को यहाँ से फ़र्स्ट ऑफ ऑल ख़त्म करता हूँ, मुझे काफ़ी इरिटेट कर रहा है। इसको रिफ़्रेश करता हूँ मैं। ओके यहाँ पर आई थिंक क्लासेस में कोई मिस्टेक हो गई हमारी। स्किल्स सेक्शन राइट, ईच स्किल्स इसको हम लोगों ने यहाँ पर स्टाइल किया था एंड इनके अंदर जो हमारे स्पैन टैग्स थे इनका कलर वाइट होना चाहिए लेकिन ये हो नहीं रहा। अगर मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिखूँ, सेव, रिफ़्रेश, आई थिंक हमने को स्पैन टैग्स में रखा है कि नहीं रखा, ये रहा स्पैन टैग। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड आई थिंक इधर कहीं पे मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक होगी। पेस्ट एंड ईच स्किल्स, इधर भी ईच स्किल्स क्लास है ये क्लास, आई थिंक डन। रिफ़्रेश, इंस्पेक्टर एलिमेंट करके देखते हैं एंड यहाँ पर अगर मैं जाऊँ स्पैन टैग के ऊपर क्लिक किया मैंने एंड ये स्टाइल हो ही नहीं रहा। यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग ऐसा करते हैं, बूटस्ट्रैप की यहाँ पर क्लासेस अप्लाई कर देते हैं लेकिन यहाँ पर ईच स्किल्स में फ़ॉन्ट फैमिली, ये ईच स्किल्स भी यहाँ पर एक्चुअली स्टाइल नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ से प्लस करूँ तो ईच स्किल्स, इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। यस, ये गलती आ रही थी, यहाँ पर मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर नहीं था डाला। सेफ। अब आई थिंक यहाँ पर स्टाइलिंग अप्लाई हो गई है, देखें परफेक्टली यहाँ पर स्टाइलिंग अप्लाई हो गई है। अब मुझे प्रोग्रेस बार की यहाँ पर स्टाइलिंग करनी रहती है, सो मैं यहाँ से इतना कोड कॉपी पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ पर क्लास लिखता हूँ प्रोग्रेस एंड कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलरिंग का बैकग्राउंड कलर वेरिएबल मैंने क्रिएट किया था पिंक कलर के नाम से। पिंक कलर वैसे काफ़ी यूज़ हो रहा है। इसको मैं सेव करता हूँ एंड
देखें तो इसका बैकग्राउंड कलर पिंक हो गया है। एंड ट्रांसपेरेंट भी आई थिंक कर देता इसका बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट भी। सो बैकग्राउंड यहाँ से अगर मैं कलर ख़त्म करूँ कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ जैसा कि यहाँ पर देखें तो कलर इसका यहाँ से वाइट और बैकग्राउंड कलर इसका काफ़ी ट्रांसपेरेंट सा है हमारी इस प्रोग्रेस बार का। सो हम लोग ऐसा करते हैं बिकॉज बैकग्राउंड कलर यहाँ पर पिंक अप्लाई हो रहा है तो हमें कुछ डिम सा बैकग्राउंड कलर चाहिए। जैसे यहाँ पर इस हमारे फाइवर अपॉइंट गुरु की बैकग्राउंड कलर जैसे यहाँ पे लगा हुआ है वैसे ही बैकग्राउंड कलर हमें प्रोग्रेस बार्स पर चाहिए। सो हम लोग ऊपर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। या तो मैं एक ट्राई करता हूँ कि इसको मैं यहाँ पर index.css पे आकर यहाँ पे क्लास अपनी अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे bg कलर ऑफ लिस्ट एंड स्किल सेक्शन इसको अगर मैं सेव करूँ सो देखा जाए तो काफ़ी हद तक मैचिंग कर रहा है। आई थिंक ठीक है ये बैकग्राउंड कलर। एंड इसके बाद मैं इस पर बॉर्डर रेडियस इलेक्ट्रो और बाकी स्टाइलिंग अप्लाई कर देता हूँ। बॉर्डर रेडियस 100 पिक्सल्स। इसके अलावा मार्जिन टॉप आई थिंक 3 पिक्सल्स ठीक रहेगा ऊपर की तरफ से हर लिस्ट को मार्जिन। एंड हाइट इसकी 10 पिक्सल्स सेव। सो देखें इसका यहाँ पे हाइट एंड विथ एक्सेक्टर सब कुछ इसका सेटअप हो गया है। अब बस इसका कलर चेंज करना रह गया है। यहाँ पे येलो की जगह वो पिंक टाइप कलर इसका कलर करना रह गया है। एंड ये प्रोग्रेस बार यहाँ पर मैं प्रोग्रेस के साथ लिख देता हूँ प्रोग्रेस बार। एंड ये एक्चुअली बूटस्ट्रैप की ये क्लासेस वहाँ पर हमारी HTML फाइल में अटैच हुई हैं। दैट्स व्हाई इनको मैं यहाँ पर स्टाइल कर रहा हूँ। प्रोग्रेस बार को यहाँ पर मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ। बैकग्राउंड आई थिंक वो पिंक कलर हमारा परफेक्ट रहेगा, पिंक कलर। एंड इसके अलावा कलर इसका खुद का ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए। सेव एंड रिफ्रेश एंड ये अप्लाई नहीं हुआ बैकग्राउंड प्रोग्रेस बार। अब आई थिंक कोई कलर स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं ना हो गई। यहाँ पे प्रोग्रेस के बाद हमारे प्रोग्रेस बार की बारी आती है। बैकग्राउंड इसका पिंक तो हम लोगों ने कर दिया है, पिंक कलर। एंड इसके अलावा इसका खुद का कलर है वो ट्रांसपेरेंट ट्रांजिशन नहीं, रिफ्रेश। एंड अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट को ओपन करूँ सो यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट को अगर मैं ओपन करूँ एंड यहाँ पर प्रॉब्लम देखूँ मैं अगर सो ये हमारा प्रोग्रेस बार ये बैकग्राउंड कलर इसका पिंक ये बैकग्राउंड कलर। अगर मैं यहाँ पर साथ में लिख दूँ कलर बैकग्राउंड के बाद कलर, यहाँ पे अगर मैं टॉप पर जाऊँ सॉरी यहाँ पे अगर मैं नहीं इम्पोर्टेंट साथ में लिख दूँ सो देखिए अब इसका बैकग्राउंड कलर पिंक परफेक्टली हो गया। अगर मैं ऐसे कलर को ख़त्म कर दूँ तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं इतने कोड में ऐसे कॉपी करता हूँ। एक्चुअली मैंने बैकग्राउंड कलर लिखना था, खाली मैंने बैकग्राउंड लिख दिया है। बैकग्राउंड कलर वार अपना कलर का नाम एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दे कि ये स्टाइलिंग लाजमी अप्लाई होनी चाहिए। सो देखिए हमारा यहाँ पे स्किल्स सेक्शन के प्रोग्रेस बार्स प्रोग्रेस खाली प्रोग्रेस हमारा परफेक्टली यहाँ पर डिज़ाइन हो गया है जिस तरीके से हमने इसको डिज़ाइन करवाना था। सो आई थिंक ये पूरा रिस्पॉन्सिव भी अगर हम इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करें बिकॉज हम लोगों ने टोटली बूटस्ट्रैप के थ्रू हम लोगों ने डेवलप किया है। अगर मैं देखूँ सो ये रिस्पॉन्सिव भी है तमाम डिवाइसेस के लिए परफेक्टली। देखें मोबाइल व्यू के लिए कितना ब्यूटीफुल तरीके से नज़र आ रहा है हमें। टैबलेट व्यू के लिए डेस्कटॉप व्यू के लिए टोटली रिस्पॉन्सिव है। सो अब हम लोगों ने फाइनली हमारी इस पोर्टफोलियो वेबसाइट का ये अबाउट अस का सेक्शन एंड ये स्किल्स का सेक्शन हम लोगों ने ब्यूटीफुल तरीके से एंड ईजीएस्ट वे से हम लोगों ने डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप। एंड अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से ये हीरो सेक्शन डिज़ाइन किया जाए, किस तरीके से हम लोग ये ब्यूटीफुल सा हीरो सेक्शन डेवलप कर सकते हैं, सो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा अपने ट्यूटोरियल की। वहाँ से आप लोग ईजिली इस ट्यूटोरियल को वॉच कर सकते हैं जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग ये ब्यूटीफुल सा हीरो सेक्शन डेवलप कर सकते हैं। एंड इसके अलावा मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी क्रिएट किया हुआ है अपने इस पोर्टफोलियो वेबसाइट डेवलपमेंट की, वो उस प्लेलिस्ट को भी आप लोग ईजिली वॉच कर सकते हैं। एंड इसे अगर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग अपने माई पोर्टफोलियो का सेक्शन एंड इसके अलावा हम लोग अपने ब्लॉग्स का सेक्शन हम लोग डेवलप करेंगे। सो मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मेरी इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा, लाइक लाजमी कीजिएगा बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों तक एज ए रिकमेंडेशन के तौर पर पहुँच जाए जो भी वेब डेवलपमेंट फील्ड के अंदर एंटर ही हुए हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
बाय बाय।